हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं। औसत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को काफ़ी मैंने बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। चलिए एक एक चीज़ करके स्टार्ट करते हैं। एवरेज मतलब होता है औसत। औसत हम लोग जानते हैं, औसत निकालने के लिए हमें करना पड़ता है कि औसत बराबर राशियों का योग बटे होता है राशियों की संख्या। बस इसी से हम लोग सारा एवरेज निकालेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन आते हैं, जैसे आएंगे कि 1 2 3 4 डॉट 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 61 तक। ठीक है, 61 तक है कि इसका एवरेज निकालिए। ठीक है, एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है कि सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग कि सब में डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस यदि सब में सेम, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस, यदि डिफरेंस सेम रहे तो हमें करना कुछ नहीं है। फर्स्ट वाला लिखना है प्लस लास्ट जो है, अब बटे में क्या करना है, 2 करना है। तो फर्स्ट में कितना है 1 और लास्ट में कितना है 1 हो गया। लास्ट में है कितना 61, अब बटे 2, इसका मतलब हो जाएगा 62 बटे 2, ये हो जाएगा 31। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि जब भी हमसे एवरेज पूछे, औसत पूछे, लेकिन डिफरेंस सबका क्या हो, बराबर हो, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे क्या करना है, 2 करना है। तो मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज। ठीक है, काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ पे रहेगा 2 4 6 डॉट 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 60 तक रहेगा। यहाँ पे पूछा है कि उसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग अभी जस्ट बताए क्या होता है। सबसे पहले चेक करेंगे डिफरेंस क्या है, 2 का है। 2 का मतलब डिफरेंस मेरे पास समान है। जब डिफरेंस मेरे पास समान है तो क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटे में 2। ठीक है, जब इसको कर दे तो हो जाएगा ये 62 बटे 2, मतलब ये हो जाएगा 31। ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। यदि हम लोग और एक एग्जांपल से समझते हैं, यदि यहाँ पे रखते हैं 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा 81। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 3 का डिफरेंस रहे तो हम लोग जस्ट अभी तुरंत बताएं क्या लिखेंगे, फर्स्ट संख्या मतलब 3 प्लस लास्ट संख्या, अब बटे में क्या करना है 2, इसका मतलब हो जाएगा 84 बटे 2, तो ये हो जाएगा 42। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। इसमें से और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन ये आते हैं कि 7 के प्रथम 8 गुणज का एवरेज, 8 गुणज का एवरेज। ठीक है, 8 गुणज का एवरेज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जो आते हैं, तो ये काफ़ी आसान है। अभी जस्ट मैंने बताया उसी पे आधारित है। तो 7 के प्रथम 8 गुणज मतलब हो जाएगा 7, फिर लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 21 डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 56 तक। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अभी जस्ट बताए थे सबका डिफरेंस क्या है, 7 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस। यदि डिफरेंस समान रहेंगे तो हम लोग बताए थे फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, अब बटे में क्या करना है 2, इसको करें तो ये हो जाएगा 63 बटे 2, मतलब हो जाएगा 31.5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। हमें ये चीज़ याद रखना है कि यदि डिफरेंस समान रहे तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, अब बटे में क्या करना है 2 करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ है जो एक टाइप का आते हैं, कभी कभी स्क्वायर दे देते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दे देगा, n तक का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं n तक का स्क्वायर का फॉर्मूला एक जो हम लोग लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटे 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि हम लोग एक बनाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर देखेगा 3 का स्क्वायर डॉट 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 कितना तक 20 का स्क्वायर, तो हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी के अनुसार से हम लोग बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू ये हो जाएगा 20 40 41, अब बटे में हो जाएगा 6। और एक बात यहाँ पे याद रखने की बात है कि हमें एवरेज पूछा है। क्या पूछा है, एवरेज। जब भी एवरेज पूछेगा तो संख्या यहाँ पे कितना तक है, 20 तक, तो हम लोग डिवाइड कितना से कर देंगे, 20 से। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देंगे तो हो जाएगा 2 से करते हैं तो 6, फिर यहाँ 2 हो जाएगा 10, फिर यहाँ 3 से करते हैं तो हो जाएगा 7, फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 हो जाएगा 5, फिर इसको करते हैं तो ये 2 5 5 दूनी 10, फिर 7 से हो जाएगा 7,
7 चौक 28, अब बटे में हो जाएगा 2, इसका मतलब हो जाएगा 143.5, 143.5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। हमें एक चीज़ याद रखना है कि ये फॉर्मूला हम लोग नॉर्मल जानते ही होंगे कि x जब भी स्क्वायर पावर रहेगा तो हम लोग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 ये होता ही है। और हम लोग इसमें एक चीज़ एडिशन किए, यहाँ पे 20 हम लोग लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 संख्या था, इसलिए हम लोग 20 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये चीज़ याद रखने की हो। यहाँ 20 से, अब ये 20 टोटल संख्या था, इसलिए 20 से हम लोग क्या कर दिए, भाग निकाल दिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरेज निकालने के लिए अभी जस्ट बताए थे, जितना संख्या रहेगा, ठीक है, उसका योग अब बटे जितना जो संख्या रहेगा उसका नंबर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से समझ गए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन ये है कि पहली 21 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो इस 21 विषम संख्या का जब भी हमसे एवरेज पूछेगा तो हम लोग जानते हैं इसका सम होता है n स्क्वायर। जब भी सम होता है n स्क्वायर तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जितना रहेगा फ्रैक्शनों की संख्या, अब बटे में जितना कुल संख्या रहेगा n, तो ये n कट जाता है, इसका मतलब n हो जाता है। इसका मतलब 21 विषम संख्या का औसत मेरे पास कितना हो जाएगा, 21 ही होगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 21 ही होगा। यहाँ पे बोला 10 संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। बहुत आसान है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे है समझाने की बात कि 10 संख्याओं का औसत तो मेरे पास है, जहाँ से मान लिया जाए 1 से 2 जितना तक है, 10 संख्याओं का एवरेज मेरे पास दिया हुआ है कितना, 15। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में जब कुछ जुड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में कुछ जब जुड़ रहा है तो मेरे पास एवरेज में भी उतना क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है, इसका मतलब एवरेज में भी मेरा 2 जुड़ जाएगा। तो एवरेज मेरे पास 15 अब प्लस 2 जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कितना, 17, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक बात याद रखना है, जो हमारे पास एवरेज है प्रत्येक संख्या में, वो भी समान, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, सब संख्या में 2 जोड़ा जाएगा, इसका मतलब एवरेज में भी मेरे पास कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 15 + 2 हो जाएगा 17, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है 5 संख्याओं का माध्य 15 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। यदि 3 संख्याएं दिया हुआ है 10, 15 और 25 है तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है। ठीक है, और 2 संख्याएं जो हम लोग मान लेते हैं, मान लें इसको a और b 2 संख्या दिया हुआ है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। अब बराबर हम लोग का एवरेज माध्य जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 नहीं 5 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 को 3 बार करेंगे 75, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 25, 5 30, 10 40, ये हो जाएगा 50। अब प्लस हो जाएगा a + b, ये हो जाएगा कितना, 75। और a + b जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 75, 50 तो हो जाएगा 25। अब हमें पूछा है एवरेज। अब आप यहाँ तक तो हमें निकल गया, अब हमें निकालना है एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है 25 और 2 को संख्या है a और b, इसलिए 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 12.5, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। जब हम लोग इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये 10 संख्या है, जो 10 है, 15 है और 25 है, ये संख्याएं दी गई है। और यहाँ पे बोल रहा है 2 अन्य संख्या, तो हम लोग a और b मान लिए। ये इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 संख्या का माध्य, तो ये 5 अब बराबर दिया हुआ है कितना, 15। इसका जब निकालें तो कितना हो गया, 25। आइए 25 निकल गया 2 संख्या का, तो एवरेज निकालने के लिए कितना, 2 संख्या है, इसलिए भाग 2 से कर दी। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पहली 34 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। बिल्कुल ही आसान है। अभी हम लोग जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, सबसे फर्स्ट में बताए थे, पहली 34 दिए थे, 1 2 3 ... कितना तक, 34 तक। जब 34 तक का हम लोग निकालना है एवरेज, तो 34 तक का एवरेज निकालना है तो हम लोग देखते हैं डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पे डिफरेंस 1 है। जब डिफरेंस 1 है तो हम लोग अभी जस्ट बताए थे फर्स्ट प्लस लास्ट, अब बटे में क्या करना है, 2। इसका मतलब हो जाएगा ये 35 बटे में 2, इसका मतलब हो जाएगा 17.5, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट, ये तो बताए थे फर्स्ट में ही कि डिफरेंस जब बराबर रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट, अब बटे में क्या करना है, 2 करना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रथम
3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा? बहुत ही आसान है। 3 के प्रथम 9 गुणज, इस तरह का क्वेश्चन मैंने सबसे फर्स्ट में भी एक बार बताया था। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और डॉट 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 कितना तक? ये 27। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 गुणज 9 तक है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 3, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 3। जब 3 का डिफरेंस रहेगा मतलब एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग जस्ट बताए थे फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे में 2। तो फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 3 प्लस 27 हो गया, अब बटे में 2 हो गया। इसका मतलब 30/2 बराबर ये हो जाएगा कितना? 15। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हो जाए तो नया औसत क्या है? बहुत ही आसान है। अभी जस्ट मैंने इस टाइप का बताया था कि यहाँ पे एवरेज जो मेरे पास दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 42। बहुत आसान। अब हमें जब प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाएगा, वो भी कितना जोड़ा जाएगा? अभी जस्ट बताया था, ये प्रत्येक संख्या यहाँ पे है, सब में जब मेरे पास 5 की वृद्धि हो जाएगा, इसका मतलब एवरेज में भी मेरे पास कितना भी का वृद्धि हो जाएगा? 5 का वृद्धि हो जाएगा। तो 42 में कितना जुड़ जाएंगे? ये 5 जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 47। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। याद रखिएगा कि समान वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्रत्येक में समान तरीके से वृद्धि हो रही है 5 का, इसका मतलब एवरेज में भी मेरे पास क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू आर और एस का औसत 30 है। बहुत आसान। अब बोल रहे हैं यदि पी और क्यू का औसत 12 है तो आर और एस का औसत कितना होगा? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग लिख लें कि पी क्यू और आर और एस ये दिया हुआ है। अब बटे में 4 संख्या तो हम लोग 4 लिख देते हैं। ठीक है, ये सबका दिया हुआ कितना? 30। अब हमें इसको क्या करना? एक चीज़ है हम लोग को जो दिया हुआ है P प्लस Q प्लस R प्लस S लिख दिए, बराबर हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा, 4 को पढ़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। अब हमें 2 संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? P और Q का औसत दिया हुआ है 12 है। बहुत आसान। तो P और Q का हम लोग, P और Q ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12। जब ये 12 दिया हुआ है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसका मतलब R प्लस S कितना हो जाएगा? 120 माइनस 12 कर देंगे तो R प्लस S का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -12। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 96। अब हमें क्या करना है? इसका एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? R प्लस S का यदि एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 96/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, कोई चीज़ इसमें है नहीं। बस जो संख्या दिया हुआ था लिख दिए। ठीक है, 4 है तो 4 हो जाएगा टोटल। अब बराबर ये 30 दिया था। ठीक है, 2 का एवरेज दिया हुआ था 12, तो 2 का 12 कर दिए तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 हो गया तो इधर जाके प्लस था, उधर माइनस हो गया। फिर इसको सॉल्व कर दिए। तो अब हम लोग एवरेज निकालना, R और S 2 था, इसलिए 2 का हम लोग क्या कर दिए? भाग कर दिए। बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आज छोटा सा सेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और ज़्यादा एवरेज का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आज तो काफ़ी बेसिक था, मैंने बेसिक का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके एडवांस लेवल का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में और आते हैं, और थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।